नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 3 समस्त अवतारों के स्रोत श्री कृष्ण। श्लोक संख्या 34। यद्योष उपरता देवी माया वेशारदीमती संपन्न एवेति विदु महिम्नि स्वे महीयते। यदि माया का शमन हो जाता है और यदि भगवत कृपा से जीव ज्ञान से संपन्न हो जाता है तो उसे तुरंत आत्म साक्षात्कार का प्रकाश प्राप्त होता है और वह अपनी महिमा में प्रतिष्ठित महिमा मंडित हो जाता है। तात्पर्य, चूंकि भगवान परम ब्रह्म हैं, अतएव उनके रूप, नाम, लीलाएं, गुण, पार्षद तथा शक्तियां उनसे अभिन्न हैं। उनकी दिव्य शक्ति उनकी सर्वशक्तिमत्ता के अनुसार कार्य करती है। वही शक्ति उनकी अंतरंगा, बहिरंगा तथा तटस्था शक्तियों के रूप में कार्य करती है और वे अपनी सर्वशक्तिमत्ता के कारण इन तीनों शक्तियों में से किसी के भी द्वारा कुछ भी कर सकते हैं। वे अपनी इच्छा अनुसार बहिरंगा शक्ति को अंतरंगा शक्ति में बदल सकते हैं। इसीलिए भगवत कृपा से वह बहिरंगा शक्ति जो इसके इच्छुक जीवों को मोहने के काम में प्रयुक्त की जाती है, भगवान की इच्छा से बद्ध जीव के पश्चाताप तथा तपस्या के अनुपात में शमित होती है। फिर यही शक्ति शुद्ध हुए जीव को आत्म साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होने में सहायक बनती है। इस प्रसंग में विद्युत शक्ति का दृष्टांत उपयुक्त होगा। निपुण विद्युत कर्मी एक ही विद्युत शक्ति को केवल समंजन के द्वारा गर्म करने तथा ठंडा करने के लिए काम में ला सकता है। इसी प्रकार बहिरंगा शक्ति जो जीव को मोहग्रस्त करके जन्म मृत्यु के चक्र में बारंबार डालती है, भगवत कृपा से अंतरंगा शक्ति में परिणत होकर जीव को शाश्वत जीवन प्रदान करती है। जब जीव पर भगवान ऐसी कृपा करते हैं तो वह अपनी उपयुक्त स्वाभाविक स्थिति प्राप्त करके शाश्वत आध्यात्मिक जीवन का आनंद लेता है। श्री प्रभुपाद की जय। तो जैसा कि पिछले कुछ श्लोकों में पढ़ रहे थे आत्म साक्षात्कार के विषय में कि किस प्रकार हम सभी इस भौतिक शक्ति के अंडर कंट्रोल में हैं जो 3 गुणों वाली है, सतो रजो तमो गुण वाली है। और इस भौतिक प्रकृति के कंट्रोल में होने से हम स्वतंत्र नहीं हैं। और हम बाध्य हैं कुछ भी करने के लिए, जन्म लेने के लिए बाध्य हैं। उसके बाद जो जो हमारे जीवन में होता है उन सब के लिए हम बाध्य हैं, मजबूर हैं। जो हमारे डेस्टिनी में है, प्रारब्ध में है, उसके अनुसार वो कार्य में करने होते हैं। और ये भौतिक प्रकृति जो हमें तरह तरह के दंड देती है। जैसे हम सुनते हैं कि भौतिक प्रकृति की जो मूर्त रूपा है दुर्गा देवी है और वो अपने हाथ में त्रिशूल रखती हैं, त्रिशूल से 3 तरह के ताप देती हैं। आदि देवी, आदि भौतिक, आदि आत्मिक, 3 प्रकार के कष्ट देती है। तो इन सब का उद्देश्य क्या है? ये कष्ट देने का उद्देश्य क्या है? हम सबको प्रताड़ित करने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है हमें सुधारना, सुधार करके भगवान के उन्मुख करना, जिससे हम भगवान की शरणागत, भगवान की शरण में जा पाए। ये सब करने के लिए ये सारा अरेंजमेंट किया गया है भगवान की शक्ति के द्वारा। तो इस श्लोक में बता रहे हैं कि भगवान की जो शक्तियां हैं, अनंत शक्तियां हैं। कृष्ण अनंत शक्ति ताते 3 प्रधान, चित्त शक्ति, जीव शक्ति, माया रूपेण नाम। ऐसे अनंत शक्तियां हैं श्री कृष्ण की, उनमें से 3 मुख्य हैं।
चित्त शक्ति यानी उनकी आध्यात्मिक शक्ति, अंतरंग शक्ति, और दूसरा जीव शक्ति इन तटस्थ शक्ति, और तीसरा बहिरंग शक्ति माया शक्ति, महामाया। तो यहाँ इस श्लोक में बता रहे हैं कि ये तीनों शक्तियां वास्तव में एक ही हैं। यानी शक्तिमान के लिए तीनों शक्ति एक ही है, वो प्रयोग अलग अलग है। वो किसी भी शक्ति को कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं। यानी हम तीनों जो हैं, हम जीवात्माएं तो तटस्थ शक्ति हैं, उनकी बहिरंगा शक्ति और अंतरंगा शक्ति, तीनों ही शक्ति है। भगवान के लिए तीनों शक्ति है। ब्रह्मांड में हम देखते हैं कितने असंख्य जीव हैं, उनके ऊपर जीव बड़े बड़े जो अ, नेता हैं, जैसे मनुष्य समाज में नेता हैं, वैसे संपूर्ण ब्रह्मांड में देवता लोग जो हैं, बड़े बड़े देवता हैं, बहुत शक्तिशाली हैं। इतना पावर है उनके पास में, हमसे हजारों लाखों गुना पावर है उनके पास। कितने शक्तिशाली हैं वो। ब्रह्मा जी, शिव जी, जितने बड़े बड़े देवता हैं, इंद्रदेव हैं, वरुण देव, अग्निदेव, सूर्य देव, कितने बड़े बड़े देवता हैं। पूरे पूरे ग्रहों को कंट्रोल करते हैं, पूरे इस ब्रह्मांड के वायुमंडल को कंट्रोल करते हैं, वर्षा को कंट्रोल करते हैं, सब कुछ। ब्रह्मा जी तो क्रिएटर हैं। सभी तरह की उन्होंने जीव योनियां भी बनाई हैं। शिव जी प्रलय करते हैं। तो कितने महान महान जो है देवी देवता हैं। लेकिन वास्तव में ये सब भी भगवान की शक्तियां मात्र हैं। भगवान की शक्तियां हैं। जीवात्माएं, जितनी भी जीवात्माएं हैं, तटस्थ शक्ति है। तो शिव जी को छोड़ करके, शिव जी शिव तत्व हैं, उनको छोड़ करके बाकी जितने भी देवी देवता हैं, ब्रह्मा जी से लेकर के सभी जो है जीव तत्व हैं। और भगवान की शक्ति तटस्थ शक्ति है। उनके पास शक्तियां हैं, इसलिए में शक्तिमान प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में वो भी शक्ति है भगवान की। हम सभी भगवान की शक्ति हैं। तो जो कुछ भी है भगवान के अतिरिक्त, एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, एकमात्र श्री कृष्ण ही ईश्वर है, बाकी सब उनके अंडर कंट्रोल में है। कोई स्वतंत्र रूप से ईश्वर नहीं है। शिव जी भी स्वतंत्र रूप से ईश्वर नहीं है। इवन भगवान के जो अलग अलग रूप हैं, विष्णु तत्व जो हैं, वो भी स्वतंत्र रूप से ईश्वर नहीं है। सब भगवान से आदेश प्राप्त करते हैं, भगवान के ही विस्तार है। भगवान के अलग अलग रूप। तो एकमात्र श्री कृष्ण परम ईश्वर है, बाकी सब उनके आर सब भृत्य, जितने भी देवी देवता हैं सब उनके नौकर चाकर हैं, उनकी आज्ञा से काम करते हैं। सूर्य जो इतना महान है, उसके बारे में बताया गया ब्रह्म संहिता में, यश्या गया भ्रमति संप्रत काल चक्र। तो भगवान की आज्ञा से भ्रमण करता है, काल चक्र पे सवार होकर पूरे ब्रह्मांड। चाहे दुर्गा देवी हो, चाहे शिव जी हो, चाहे कोई भी हो, सभी भगवान के आदेश के अनुसार कार्य करते हैं। कोई भी स्वतंत्र नहीं। तो बाकी देवताओं की तो क्या बात करें, जो छोटे और उनसे जो नीचे हैं। और हमारी क्या बात करें, हम तो कुछ भी नहीं। तो सब कुछ भगवान के नियंत्रण में है, अर्थात सभी उनकी शक्ति में है। शक्ति और शक्तिमान में ये अंतर होता है। शक्ति जो है वो नियंत्रित होती है हमेशा, नियंत्रित, और जो शक्तिमान है वो नियंत्रक होता है, नियंत्रित करने वाला। भगवान नियंत्रित करने वाले हैं, उनके नियंत्रण में सब कुछ है, और हम सभी नियंत्रित हैं, यानी भगवान के द्वारा नियंत्रित। तो हम शक्ति हैं। अगर हम शक्तिमान होते तो हम नियंत्रित नहीं होते। हम स्वतंत्र होते, नियंत्रक होते हैं। लेकिन हम नियंत्रित हैं, भौतिक प्रकृति के द्वारा नियंत्रित हैं। भगवान के द्वारा नियंत्रित है। भौतिक प्रकृति जो है, प्रकृति भगवान के द्वारा नियंत्रित है, और प्रकृति के द्वारा हम नियंत्रित। हमारा शरीर नियंत्रित है, हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं है। तो अभी जैसे मौसम चेंज हुआ है, किसी को जुकाम लग रही है, किसी को बुखार हो रहा है, तो हमारे कंट्रोल में कहाँ है? हम तो बीमार होना नहीं चाहते हैं, कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम नियंत्रित हैं प्रकृति के गुणों के द्वारा। तो हमारे नियंत्रण में कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान के नियंत्रण में है। तो तीनों ही शक्तियां भगवान की शक्तियां हैं, और किसी भी शक्ति से कोई भी कार्य करवा सकते हैं। भगवान के पास ये पावर है, क्योंकि हम सब शक्तियां हैं, हम उनके आदेश वाहक हैं।
चाहे अंतरंगा शक्ति हो, तटस्था शक्ति हो, चाहे बहिरंगा शक्ति। तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है प्रभुपाद जी ने विद्युत शक्ति का। एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं कि किस तरह से भगवान की शक्ति अल्टीमेटली एक ही है। तो जैसे विद्युत शक्ति है, जहाँ से पावर हाउस से आती है विद्युत शक्ति बन करके, तो विद्युत शक्ति तो एक ही होती है, उसका प्रयोग अलग-अलग तरीके से किया जाता है। जो एक्सपर्ट से बताया गया है, विद्युत कर्मी एक्सपर्ट जो विद्युत कर्मी है, जो इंजीनियर है, इलेक्ट्रिक इंजीनियर है, वो एक्सपर्ट होता है इस मामले में। उसको पता है कहाँ कितनी मात्रा में कितनी बिजली की आवश्यकता है। उसके अनुसार वैसा इंस्ट्रूमेंट बना करके उस विद्युत शक्ति को काम लेता है। बड़े-बड़े जो है कारखाने चलते हैं, हज़ारों वोल्ट जिसमें बिजली खर्च होती है। वहाँ पर वैसे बड़े-बड़े इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं, जिसके द्वारा उतनी बिजली की खपत उतनी बिजली को यूज़ ले सकें। यदि पीछे से तो सप्लाई बहुत हेवी आ रही है, लाखों वोल्ट की सप्लाई होती है। हम 2-3 फीट दूर ही उसके संपर्क में आ जाएँ तो हम जल जाएँगे। 2 फीट दूर 3 फीट दूर से ही। कितना पावर होता है उसमें, लाखों वोल्ट बिजली होती है। लेकिन जो एक्सपर्ट विद्युत कर्मी होता है, इंजीनियर होता है, उसको पता है कैसे काम लेना है, कहाँ कितना आवश्यक है। ऐसा नहीं कि बल्ब में वो 1 लाख वोल्ट की सप्लाई दे दे। बल्ब की कैपेसिटी है 230, 250 या 240 वोल्ट की। उससे ज़्यादा देंगे तो बल्ब ब्लास्ट हो जाएगा, ट्यूबलाइट खत्म हो जाएगी, या पंखा कुछ भी जो हम घर में जो यूज़ लेते हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ लेते हैं, वो सारे 240 वोल्ट से ज़्यादा कैपेसिटी नहीं होती उनकी। उससे ज़्यादा की सप्लाई आ जाएगी, खत्म हो जाएँगे सब। तो उसको उस बिजली को नियंत्रित करके उतनी मात्रा में सप्लाई देता है। जो एक्सपर्ट इंजीनियर है, उसको पता है कैसे नियंत्रित करना है बिजली को। उसी तरह से बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों में जहाँ और ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत है, हाई वोल्टेज की ज़रूरत है, वहाँ उतनी सप्लाई देता है, क्योंकि वो एक्सपर्ट है। उसी तरह से भगवान एक्सपर्ट हैं अपनी शक्तियों को कहाँ कितना यूटिलाइज़ करना है, कितनी मात्रा में यूज़ लेना है, किस व्यक्ति को कितनी शक्ति प्रदान करना है, कि वो विशेष कार्य कर सके, वो शक्ति भगवान देते हैं। शक्त्यावेश अवतार, जीवात्मा को विशेष शक्ति प्रदान करते हैं। इस भगवान एक्सपर्ट हैं, जिनकी शक्ति है वो शक्तिमान है, और वो शक्तिमान एक्सपर्ट है शक्ति को कितना कहाँ कितनी मात्रा में यूज़ लेना है। तो सारी शक्तियाँ भगवान की हैं, तो भगवान को पता है कहाँ कितनी मात्रा में काम लेना है। सूर्य का वोल्टेज कितना रखना है कि हम सहन कर सकें। थोड़ा-सा वोल्टेज बढ़ा दें, सूर्य की गर्मी बढ़ा दें तो हम सब जल भुन जाएँगे। कितना करोड़ों किलोमीटर दूर है सूर्य, फिर भी जो है हम गर्मी के समय कितना हालत खराब हो जाती है हमारी, कितना टेम्परेचर आता है। तो किस तरह से भगवान कंट्रोल करते हैं अपनी शक्तियों को, कितने एक्सपर्ट हैं। तो उनको पता है किस शक्ति का कहाँ कितना कितनी मात्रा में काम लेना है। फिर कह रहे हैं कि जो एक मुख्य बिंदु हमारे लिए है, रूपा जी बताते हैं कि इसी प्रकार बहिरंगा शक्ति जो जीव को मोहग्रस्त करके जन्म मृत्यु के चक्र में बाहर बारंबार डालती है, भगवत कृपा से अंतरंगा शक्ति में परिणत होकर जीव की जीव को शाश्वत जीवन प्रदान करती है। अर्थात जो बहिरंगा शक्ति हमें इस भौतिक जगत में फँसाए रखती है, बाँधे रखती है। जैसा कि कल वाले श्लोक में डिस्कशन हुआ था, ये हमारी इच्छा पर निर्भर है, हम क्या इच्छा करते हैं। अगर हम यहाँ पर परमानेंट रहना चाहते हैं, यहीं में मज़ा आ रहा है, भौतिक सुखों में अगर मज़ा आ रहा है हमें, तो वो जो भगवान की शक्ति है, वो हमें भौतिक सुखों में उलझाए रखेगी। और हमें यहाँ मज़ा नहीं आ रहा है, हमें आध्यात्मिक सुख में आनंद आ रहा है, तो वो हमें इससे मुक्त कर देगी, आध्यात्मिक सुख प्रदान करेगी। शक्ति एक ही है, लेकिन उसका कार्य बदल जाएगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी जो है एक ही शक्ति है, इलेक्ट्रिसिटी वही 250 वोल्ट या 240 वोल्ट आ रहे हैं हमारे घर में। उसी से हम फ्रिज भी चला रहे हैं, आइस भी जमा रहे हैं, उसी से हम हीटर चला करके गर्मी ले रहे हैं। तो उसी तरह से ये शक्तियाँ काम करती हैं। तो वही शक्ति जो हमें इस भौतिक जगत में फँसाए रखती है, बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में उलझा के रखती है, वही शक्ति हमें आध्यात्मिक जीवन प्रदान कर सकती है, परमानेंट लाइफ। जीवन मृत्यु के चक्कर से मुक्त होकर हम आध्यात्मिक लोक में जा सकते हैं, वो शक्ति हमें भेज सकती है।
जैसे वो जेल है और जेल में जेलर है, तो जेलर कैदी को दंड देने का कार्य भी करता है ना, उसको दंड भी देता है, ऑर्डर देता है दंड देने का, इसको ये 3rd डिग्री दो, इसको 2nd डिग्री दो, इसको ये दो, अलग अलग तरह का दंड देता है। तो वही जेलर जब ऊपर से आदेश मिल जाता है इसको छोड़ दो, तो उसको छोड़ने की कार्रवाई भी करता है। छोड़ने में हेल्प करता है उसको, जेल से बाहर निकलने में हेल्प करता है। वही जेलर है, दोनों कार्य करता है। उसी तरह से इसको एक और एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि जैसे स्कूल है ना, स्कूल में हम सभी पढ़े हैं। बच्चे पढ़ रहे हैं अभी भी। तो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। अब एक क्लास में 30-40 बच्चे होते हैं, सभी पढ़ रहे हैं, कुछ इसमें पढ़ते हैं, कुछ नहीं पढ़ते, कुछ लापरवाही करते हैं। और जब एग्जाम होता है तो वहाँ पे फैकल्टीज वही हैं, उस क्लासरूम जो पर्टिकुलर जो क्लास है, उस क्लास में पढ़ाने वाले वही टीचर्स हैं, वही पढ़ाने वाले हैं, वही उनका एग्जाम लेने वाले हैं, वही उनकी कॉपी जांचने वाले हैं, वही उनका रिजल्ट देने वाले हैं। अब जब रिजल्ट आता है, परिणाम आता है परीक्षा का, उस समय कोई बच्चा फेल आता है, कोई पास आता है, कोई सप्लीमेंट्री आता है, अलग अलग जैसा उन्होंने पढ़ाई किया साल भर, उसके अनुसार उनका परिणाम आता है। अब जो फेल आ गया वो कहे ये तो स्कूल वाले ऐसे ही हैं, ये टीचर अच्छे नहीं हैं, इन्होंने मुझे फेल कर दिया है। तो गलती टीचर की थोड़ी है, पढ़ने वाले की गलती है, उसने सही से पढ़ाई नहीं की। वो कहे कि उसको तो पास कर दिया है, इतने 4 बच्चों को पास कर दिया और हमें फेल कर दिया, यानी इनको पास कर दिया, हमें फेल कर दिया। हमने देखा वो तो पढ़ते नहीं थे। आपको क्या पता पढ़ते नहीं थे वो, हो सकता है बाहर से दिखा रहे हैं ऐसा कि नहीं पढ़ते, घर पे रात को डे नाइट चलता होगा उनका, पढ़ते होंगे, दिखाएंगे थोड़ी। तो उसी तरह से जो है अ, वही फैकल्टी है, वही फैकल्टीज जो हैं, वही टीचर्स जो हैं, किसी को पास करते हैं, किसी को फेल करते हैं, उसकी योग्यता के अनुसार, जैसा उसने पढ़ाई की है, उसके अनुसार उनको परिणाम देते हैं। उसी तरह से भगवान की जो शक्ति है, वही शक्ति किसी को भौतिक कष्ट देती है, दुःख देती है, त्रिताप देती है, और किसी को जो है आध्यात्मिक जीवन में ऊपर उठाती है, आगे बढ़ाती है। कारण क्या है? उनके कॉन्शियस के अनुसार, जीवों की चेतना के अनुसार, जीव क्या चाहते हैं? वो भौतिक एंजॉयमेंट चाहते हैं या आध्यात्मिक आनंद चाहते हैं, भगवान की सेवा चाहते हैं? उस पर डिपेंड करता है। जैसी वो पढ़ाई करेंगे, जीवन भर तैयारी करेंगे, उसी के अनुसार उनको परिणाम मिलेगा। इवन इस जीवन में भी बीच-बीच में भी टेस्ट होते हैं ना, 10-10 नंबर के, 30-30 नंबर के, छोटे-छोटे एग्ज़ाम होते हैं। तो वैसे ही बीच-बीच में भी टेस्ट होते रहते हैं हमारे। तो जैसा जीवन जिएँगे, जैसी हमारी चेतना होगी, उसी के अनुसार हमें परिणाम भोगना पड़ेगा। तो हम पर निर्भर है, हम क्या चाहते हैं? हम यहाँ से निकलना चाहते हैं, यहीं फँसे रहना चाहते हैं? चुनाव हमारा है। जैसा हम चुनाव करेंगे, उसके अनुसार जैसी हम इच्छा करेंगे, उसके अनुसार फिर भगवान की शक्तियाँ हमारे साथ वैसा ही बर्ताव करेगी। अगर हम इस भौतिक जगत में बने रहना चाहते हैं, तो हमें यहाँ बनाए रखने के लिए सारी फैसिलिटी देगी, कि यहाँ पे हम बने रह सकें। और अगर हम यहाँ से निकलना चाहते हैं, तो वो फैसिलिटी प्रदान करेगी, भक्तों का संग प्रदान करेगी, प्रमाणिक गुरु प्रदान करेगी, प्रमाणिक गुरु से मिलाएगी, वो सारी सुविधाएँ देंगी। तो डिपेंड करता है कि हम क्या चाहते हैं, हमारी क्या इच्छा है। भगवान हमारी स्वतंत्रता को नहीं छीनना चाहते। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।